जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल एक ग्राफ जरूर आता है, ठीक है। और वह ग्राफ पूरे 5 नंबर का रहता है, पूरे 5 नंबर का, ठीक है। और हर साल एक ग्राफ क्वेश्चन पूछता ही है, चाहे आप प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो, ठीक है। तो मेरे पास आप क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्म को 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4 को ग्राफी विधि से हल करें, ठीक है। मैं आपको सबसे आसान विधि बताऊंगा जो कि पूरे YouTube पर नहीं मिला होगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए तभी समझेंगे। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को आप अभी छोड़ दें, ठीक है। अगर सच में आप पूरा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर आप समझ जाइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखेंगे हल। एग्जाम में आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। एग्जाम में आप क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन एग्जाम में आप पूरे चीज़ ग्राफ का जो भी क्वेश्चन होगा वो पेंसिल से बनाएंगे, ना कि कलम से। मैं फिर से बता देता हूँ, आप एग्जाम में जो ग्राफ बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका ग्राफ गलत भी हो जाता ना तो आप रबर से मिटा करके फिर से बना सकते हैं, लेकिन अगर पेन से बनाए हैं गलत हो गया तो आप मिटा नहीं सकते हैं, दोबारा आपको पन्ना नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम में इस प्रकार से एक पेज और इस प्रकार से एक पेज दिया रहता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है। पहला समीकरण मेरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई, तो यहां पर लिखेंगे हम 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। यहां पर एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है आपका x, ये होता है y। एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए जैसे यहां पर पहले 2x बराबर 6 है, 2x बराबर भी 6 लेंगे और y बराबर भी 6 लेंगे। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, ये 2 गुना में रखे बटा में, तो 2 तिया 6, तो x का मान कितना आया 3 आया। तो यहाँ पर हम x के सामने में 3 रखेंगे, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं, 2 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, 2 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 तिया 6, 6 को ऊपर रखेंगे या 2 को नीचे आता, 2 तिया 6, 3 आया। डायरेक्ट आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से y का मान रखेंगे आप तो y बराबर डायरेक्ट 6 आ जाएगा। y के पहले कुछ संख्या नहीं है तो y का मान डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये समीकरण 1 का काम हो गया, ये समीकरण 1 था, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। फिर ठीक है, अब ध्यान समझिए दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 4x माइनस 2y बराबर 4, 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहां से फिर हम बॉक्स बनाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। एक बार x एक बार y, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। फिर जैसे उसमें क्या है वैसे इसमें करेंगे। देखिए मैं तो आपको शॉर्टकट बताता हूं, 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एक ही बार पढ़ेंगे तो 1 देंगे, ठीक है। दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में, ठीक है। अब देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 देंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक विस्तार से भी बताता हूँ। 4x बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/4, ये 4 गुना में रखे बट्टा में, तो 1 आया, यही ना 1 हम लिखे यहाँ पर जी। उसके बाद माइनस का 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4/, ये माइनस 2 गुना में रखे बटा में, 2 दूनी 4, तो माइनस का 2 आया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2 दे दिए, लेकिन माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 एकान 4, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, कोई प्रश्न भी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आप इस पर सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर आपको पहले आप
जहाँ पर एक लकीर बना हुआ है उसी पर पारना है आपको, यानी खींचना है। ठीक है, कमजोर बच्चे शुरू शुरू में नहीं समझते हैं, उसको विस्तार से समझाना पड़ता है इस प्रकार से। ठीक, आप पेंसिल से बनाएंगे एग्जाम में। अब यहां से हम एक और खींच लेते हैं यहां पर। ठीक, 2 बार चला था ताकि मोटा लगे देखने में। ठीक है, अब देखिए ये होता है x और ये भी होता है x। ठीक है, ये x होता है प्लस का, ठीक है, और ये x होता है माइनस का। ध्यान समझिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब ये होता है y, ये होता है y प्लस का, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक y माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का। ये जो मैं प्लस माइनस लिखा हूँ चारों तरफ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ x और y ही लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए प्लस माइनस लिख दिया हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर होता है जीरो अक्ष। ठीक है, इस जीरो अक्ष का मतलब ये होता है कि चारों तरफ का मान जीरो है, इस तरफ का मान भी, इस तरफ का मान भी और इस तरफ का मान भी। मतलब आप जीरो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, चारों तरफ में से किसी की तरफ आप लिख सकते हैं जीरो, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये प्लस का 5, ये प्लस का 6। अगर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस तरह भी लिख लेते हैं हम, ये y प्लस का 1, ये y प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, जहां तक हो लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऊपर में प्लस है तो नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब चलते हैं हम आपको समीकरण 1 की ओर। 1 क्या है आपका, x में है आपका 3, प्लस में है तो ये प्लस वाला है, तो 3 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, y में क्या है, 6 है प्लस में। ठीक है, तो y प्लस 6 वाला कहाँ है, ये y है प्लस वाला 6, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, जूम करके मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए इस 6 को और इस 3 को हम मिला देते हैं। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ठीक, चलिए समीकरण 1 का काम अब हो गया आपका। ठीक है, यानी इसका काम हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इस समीकरण 1 है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना है, 2x प्लस y बराबर 6। ये समीकरण 1, इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपको गलत नहीं होगा, ये लिखना ही पड़ेगा ताकि जो भी टीचर को भी चेक करेंगे उसको लगेगा कि समीकरण 1 का ग्राफ ये खींचा है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या है, 4x माइनस 2y का समीकरण, x में प्लस में 1 है, कहाँ पर है, प्लस में 1 यहाँ पर है। ठीक है, और y माइनस में 2 है, तो ध्यान समझिए, माइनस का 2y कहाँ है, ये माइनस वाला y है, और 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 को और 1 को मिला देंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, देखिए मैं आपको जूम करके बता देता हूं। देखिए इस 1 को और इस -2 को मिला देंगे, हम मिला देते हैं। इस प्रकार से मिला दिए। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज आप होते होंगे कि सर जी ये तो 6 तक कट गया ये इस लकीर से, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। ये समीकरण जो मैंने लिखा है ना, 2x प्लस y बराबर 6, आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते थे, गलत नहीं होगा वो। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, अब इस समीकरण 2 का काम किए हैं, तो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ पर है ना, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये जो समीकरण है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, 4x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण 2 का काम किए हैं, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कोई स्टूडेंट या कोई टीचर को कर देते हैं कि देखिए ये कहाँ काटा है, ये 6 है, यहाँ 0 है, ये 0 से खींचा है लकीर ना, तो 0 देंगे, कहाँ पर काटा है, 6 पर, तो 0,6। अब देखिए इसको भी कोई लिख देगा इस प्रकार से, ये 0 है, 0 का अक्ष है, कहाँ पर काटा है, 3 पर, तो 0,3। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए 0, ये 0 और कॉमा, ये -2 पर कटा है ना, तो -2। ठीक है, ये सब अगर आपका इच्छा है कि हम सर नहीं समझ रहे हैं, नहीं लिखेंगे, तो ये 0, -2, 0,3, 0,6 कोई आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। बस आपको ग्राफ बनाना है और जो 2 लकीर खींचे हैं वो लकीर खींचना है और समीकरण लिखना है, दोनों समीकरण। आपका एग्जाम में 5 का 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया है और अगर चाहते हैं कि सर हम और भी सवाल बनावे, तो ग्राफ का प्ले लिस्ट बना है, ध्यान समझिएगा, प्ले लिस्ट बना है। उस प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए, कम से कम 10 सवाल 12 सवाल बनाएंगे ना, तो आपका पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में 5 नंबर आ जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।